के सरकार? हम लोगों की मांग है, सरकार 40 साल से हम लोगों को बर्बाद कर दी। एमए पीएचडी हम लोग हैं, जिस जमाने में एमए पीएचडी का 100 में 4 होते थे, उस वक्त इंटर महाविद्यालय खोला गया एप्लीकेशन के आधार पर, और सरकार 40-45 वर्ष से हम लोगों का अधिग्रहण नहीं की, हम लोगों का वेतन निर्धारण नहीं की, हम लोगों को सरकारीकरण नहीं किया, और हम लोग काम करते रहे, बच्चों का नामांकन लेते रहे, एडमिशन लेते रहे, रजिस्ट्रेशन करते रहे, मूल्यांकन करते रहे, रिजल्ट तैयार करते रहे, लेकिन हम लोगों को पारिश्रमिक नहीं मिला। और जब सरकार 2008 में हम लोगों को अनुदान देने की बात कही, तो हम लोगों को अनुदान भी प्रत्येक वर्ष नहीं दिया गया। इस कारण हमारे कितने साथी भूखमरी के कगार पर है, कितने साथी मर गए और मर रहे हैं, लेकिन सरकार का उस पर कोई यत्न नहीं है। कितने बार विधानसभा सत्र का हम घेराव किए, सदन का घेराव हुआ, हम लोग और पानी का बौछार हुआ, पत्थर का बौछार हुआ, लेकिन हम लोग हर संघर्ष को झेलते रहे। सरकार हम लोगों को इंटरमीडिएट कॉलेज को तोड़ दिया, इंटर काउंसिल को तोड़ के बोर्ड से जोड़ दिया, और इंटर की शिक्षा को स्कूली शिक्षा बना दिया। आज हर 1 किलोमीटर पर हमारे अगेंस्ट में इंटर स्कूल चला दिया। हम लोगों को बच्चों की संख्या छीन ली, बच्चों को स्वतंत्रता को खत्म कर दिया कि बच्चा अपने मन से किसी स्कूल में नहीं पढ़ सकते। सरकार जहां चाहेगी वहीं पढ़ाएगी। लोकतंत्र में अधिकार नहीं है कि बच्चों की स्वतंत्रता को छीना जाए। बच्चा मैट्रिक पास करता है तो हर बच्चा जाता है कि हम नए संस्थान में जाए, कॉलेज में जाए, लेकिन सरकार उसके अधिकार को छीन ली। पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हम लोगों का बच्चों का संख्या घटा रहा है, हम लोगों का सीट घटा रहा है। बच्चे संस्थान से वापस जा रहे हैं, क्यों? कि हमारे यहाँ सीट नहीं है, बच्चे इधर उधर बउआ रहे हैं। और हम 8 साल का अनुदान बाकी है, इंटर कॉलेज का, डिग्री कॉलेज का, माध्यमिक का, और सरकार अपने पेंशन ले रही है। चाहे सांसद हो या विधायक हो, उसको 3 गो 4 गो पेंशन मिलता है। पेंशन बंद हो गया। कम से कम हमारा जो 8 साल का, मतलब कि जितना टर्म वो जीतता है उतने टर्म उसको पेंशन मिलता है, ऐसा नहीं कि पहला वाला खत्म हो जाए। ये लोकतंत्र में कहीं नहीं है कि एक जनप्रतिनिधि को पेंशन दिया जाए, लेकिन वो जनप्रतिनिधि 5 साल के लिए आता है और जीवन भर पेंशन लेता है। सांसद का अलग, विधायक का अलग, जय टर्म। और हम 8 साल का हमारा अनुदान बाकी है। जांच किया कि जांच के मानक पर जो कॉलेज खरा उतरेगा उसको हम अनुदान देंगे। जांच का भी 2 साल हो गया। इस जांच के साजिश में हमारे बहुत सारे कॉलेज को तोड़ दिया, उसका कोड खत्म कर दिया, उसका नामांकन बंद कर दिया। जो जीवन भर इस कॉलेज में लगा रहा वो आज कहाँ जाएगा जरा आप बताइए। उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, उसके बाल बच्चे तो उसको गाली बक रहे हैं। जब हम घर जाते हैं तुम्हारे बच्चे कहते हैं क्यों कॉलेज जाते हो, क्या मिलता है कॉलेज से? हमारा जमीन जायदाद बिक रहा है, हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार को इस पर कोई नहीं है। हम चाह रहे हैं कि सरकार इस निर्दयी नीति को खत्म करे, हमारे बकाया अनुदान को दे, यथाशीघ्र हमारे अनुदान को निर्गत करे, नहीं तो हम सदन का घेराव करेंगे। हम सरकार को आगे बढ़ने नहीं देंगे, सरकार के दमनकारी नीति को हम तोड़ेंगे, लेकिन हम अपना संघर्ष नहीं छोड़ेंगे। ये 60-65 की उम्र में इतनी गर्मी में हम लोग यहाँ धरना स्थल पर आते हैं, हम लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन न मुख्यमंत्री, न शिक्षा मंत्री, न एमएलसी, किसी को कोई मतलब नहीं है। शिक्षा मंत्री रिमोट कंट्रोल पर चलते हैं, शिक्षा मंत्री उनको सिर्फ पद है, लेकिन जो बिहार सरकार इशारा करेगी वही होगा। हम लोग 2023 में कॉपी देखे, लेकिन हमको आज तक पैसा नहीं मिला। रिजल्ट प्रकाशित हो गया, पैसा नहीं मिला। 24 में कॉपी देखे, रिजल्ट प्रकाशित हो गया, पैसा नहीं मिला। आप ही बताइए मैडम, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम मरते रहेंगे? कब तक हमारे अधिकार हमारा मिलेगा? कब मेरा कमाया हुआ पैसा मिलेगा? अब तो हमको लेबर कोर्ट में जाना होगा। किसी को काम करा के उसकी पारिश्रमिक नहीं देना, ये तो घोर अन्याय है। आखिर आप जो बहाली कर रहे हैं बीपीएससी के तहत, उसको पैसा कहाँ से दे रहे हैं? आप प्रत्येक साल जो इतना बहाल कर रहे हैं उसके लिए आपको पैसा है? और हम जो इतना दिन काम किए, आपके बच्चा को नाम लिखे, रजिस्ट्रेशन किए, मूल्यांकन किए, रिजल्ट दिए, हमारा पैसा नहीं है? क्यों नहीं दीजिए आप मेरा पैसा? क्या तरीका है? इसलिए
सरकार का हम लोग इस बार सदन का पुरजोर घेराव करेंगे, सरकार को घेरेंगे और अपने अधिकार को लड़ेंगे। मैं डॉक्टर बेबी नम्रता MK कॉलेज भूति सीतामढ़ी में गृह विज्ञान के विभागाध्यक्ष हूँ और अपने कमेटी की शिक्षक प्रतिनिधि हूँ, महिला शिक्षक प्रतिनिधि। प्रांतीय मोर्चा चलाती हूँ इसी का, जिसकी मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष भी हूँ।